आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से चलेंगे और इसमें पढ़ेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार के बारे में। प्लासी के युद्ध 1757 में के समय बंगाल के तत्कालिक गवर्नर रोजर ड्रेक थे। द्वैत शासन लागू 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में वेस्टार्ड ने किया था और बंगाल अकाल जो 1770 में पड़ा वो कार्टियर ने किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में चलेंगे। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था और ये रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई किए थे। बंगाल के द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम जो पहला भारतीय शासक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हड़प की नीति या फिर जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो हड़प की नीति किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो डलहौजी के द्वारा लागू किए गए थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किए गए थे हड़प की नीति। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत के डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के परिवर्तन किसने किया था? सिखों ने सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया 1757 में? तो ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये हैदराबाद के निजाम जो पहला था, अवध के नवाब, मैसूर का राजा और बंगाल के नवाब नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो अमरदास, ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अर्जुन देव 5वें नंबर के थे, तेग बहादुर 9वें नंबर के थे। तेग बहादुर 9वें नंबर के थे और अमरदास 3रे नंबर के थे और ये 4थे नंबर के थे। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प की नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य कब्जे में था? हड़प की नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य कब्जे में था? झांसी, नागपुर और सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल वेंटिंग थे। बोडायर के शासक थे। बोडायर कहाँ के शासक थे? तो मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति के वैरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने किया था। प्लासी के युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। 28 नंबर। अवध को मतलब कुशासन के आधार पे अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था?
आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाल के मिनट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या होगा? तो निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या होगा? तो पहला नंबर रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा नंबर वेनस्टाड, चौथा नंबर कार्टियर और ये फोर्थ नंबर हो जाएगा वेरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। उपयुक्त में से सभी यानी तीनों हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे, और सी नंबर भारत सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। यहाँ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले